पहले रियासी, फिर नौशहरा, कठुआ और अब डोडा। जम्मू में बढ़ती आतंकी सक्रियता ने फिर सेना को बड़ा घाव दिया है। आतंकियों के हमले में एक महीने में 12 जवान शहीद हो गए हैं। आतंकी कश्मीर के साथ अब जम्मू में भी हमले कर रहे हैं। कल डोडा में हुए आतंकी हमले में सेना के एक कैप्टन सहित 4 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। हमले के बाद सुरक्षा बलों में सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया है। इस पूरे हमले को लेकर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। डोडा के डेसा के घने जंगल एक बार फिर सेना के लिए जानलेवा साबित हुए। ताजा वारदात में सोमवार रात को सेना ने अपने 4 जवान यहां खो दिए। दक्षिण पीर पंजाल में पिछले हफ्ते में अब तक सेना के 9 जवान शहीद हो चुके हैं। Joint operation with J&K police was launched in general area Urar Baggi, 10 km north of Doda. At about 20:40 hours on 15 July 24, the search party was able to establish contact with the terrorist hiding in the area, which is a thickly forested and mountainous area with restricted visibility due to low clouds and rain. In the initial volley of fire, 4 Indian Army personnel were injured, who later succumbed to their injuries. Additional troops and equipment have been inducted to flush out the terrorist, and use of drones and other technical resources is being ensured. सुरक्षा बलों के आंकलन के मुताबिक ताज़ा घटनाओं से ये साबित होता है कि चेनाब घाटी के इलाकों में यानी डोडा, किश्तवाड़, कठुआ और रियासी में आतंकी सक्रिय हैं। जानकारी के मुताबिक आतंकियों का एक बड़ा जत्था हाल में सीमा से इस पार आया है। इनमें 25 आतंकी होने की संभावना है। ये जत्था डोडा, कठुआ और पुंछ राजौरी में सक्रिय है। इलाके के गांव वाले कई बार सुरक्षा बलों को इनकी मूवमेंट को लेकर सचेत भी करते रहते हैं। तादाद की कम से सिचुएशन कई बार जो है नापा नहीं जाता है, क्योंकि वो अनअकाउंटेबल एंटिटीज हैं। तो एक भी अनअकाउंटेबल एंटिटी एक आउटसाइड किलिंग मशीन और एक मैन सेंट टू किल indiscriminately without any connection to this land, with no purpose but to repeat the level of violence or increase the level of violence and fear and terrorism, तो is a challenge. सेना पर हमले पे हमला हो रहा है। पिछले 32 महीनों में जम्मू क्षेत्र में सेना के 48 जवान और अफसर आतंकी हमलों में मारे गए हैं और हर हमले के बाद मिलिटेंट भाग निकलने में भी कामयाब होते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जो मिलिटेंट्स से बिल्कुल मुक्त था और सबसे पुरअमन इलाका माना जा रहा था, जम्मू क्षेत्र आज मिलिटेंसी का जैसे अड्डा बन चुका है। उधर इस हमले के बाद विपक्ष केंद्र को निशाना बना रहा है और केंद्र से जवाबदेही मांग रहा है। लगभग पाकिस्तान से घुसपैठ करके कायरतापूर्ण तरीके से यहाँ पर आए हैं। हालांकि सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है। पूरे सुरक्षा बल की जो भी यूनिफाइड कमांड का हिस्सा है उनकी तरफ से प्रयास रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जल्द इन लोगों को मार गिराया जाएगा और ये पाकिस्तान की तरफ से कायरतापूर्ण चीजें बार बार हो रही हैं। जम्मू कश्मीर की जो गुलाबी तस्वीर थी, केंद्र सरकार उसे दुनिया भर में पेश कर रही थी। इन आतंकी हमलों ने उस पर असर जरूर डाला है। जम्मू इलाका एक संवेदनशील इलाका है। यहाँ पर अगर कोई आतंकी हमला होता है तो उसका सीधा असर देश भर में पड़ता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार लगातार इन इलाकों में सिक्योरिटी ऑडिट्स कर रही है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। डोडा हमले के बाद सवाल उठ रहा है कि जब घर के अंदर ही आस्तीन के सांप छिपकर बैठे होंगे तब आप दुश्मनों से कैसे लड़ेंगे। कुछ दिन पहले जब श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमला हुआ था, उसी वक्त ये खुलासा हुआ था कि आतंकियों को गाइड करने वाले स्थानीय व्यक्ति ने सिर्फ 6,000 रुपए के खातिर खुद को बेच दिया था। आशंका है कि चंद लोग लगातार इस तरह से आतंकियों के लिए जासूसी कर रहे हैं और आस्तीन के सांप बनकर देश को नुकसान कर रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने अपनी साजिश का पैटर्न बदल लिया है?
दरअसल आतंकी पिछले कुछ दिनों से कश्मीर की जगह जम्मू पर फोकस कर रहे हैं। जरा इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। सोमवार यानी 15 जुलाई को जम्मू के डोडा में 4 शहादत हुई। 8 जुलाई को जम्मू के ही कठुआ में 5 जवान शहीद हुए। इसी तरह 9 जून 2024 को जम्मू के ही रियासी में तीर्थ यात्रियों की बस पर हमला हुआ, जिसमें 9 जाने गईं। 4 मई 2024 को भी जम्मू के ही पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हमला हुआ, जिसमें 1 जवान शहीद हो गया। पिछले 32 महीनों में सिर्फ जम्मू क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 48 शहादत दी हैं। चिनाब वैली यानी डोडा, किश्तवाड़, कठुआ और साथ में रियासी, इन इलाकों में आतंकी जो हैं वो हाल फिलहाल में ज्यादा सक्रिय हुए हैं। ये जांच में सामने आ रहा है कि ये जो वारदातें हो रही हैं इनके पीछे फ्रेश इन्फिल्ट्रेशंस हैं। हालांकि केंद्र सरकार ये भी कह रही है कि लगातार सिक्योरिटी ऑडिट्स हो रहे हैं, जिनमें ये पता चल रहा है खामियां जो हैं वो सामने आ रही हैं और ये पता चल रहा है कि कई इलाकों में फोर्सेस की जो मौजूदगी है वो नहीं है। तो क्या यही वजह है इस इलाके में आतंकियों के सक्रिय होने की? एक सूचना के मुताबिक लगभग 25 आतंकियों का ग्रुप पूरे इलाके में घुसपैठ कर चुका है, जो आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है। ये पाकिस्तान समर्थित आतंकी हैं, जो नाम बदलकर ऑपरेट कर रहे हैं। घने जंगल और पहाड़ों के बीच ऑपरेशन करना आसान नहीं होता है। जिन आतंकियों ने हमला किया वो जंगल में भाग गए, लेकिन कहा जा रहा है कि बिना लोकल सपोर्ट यानी बिना स्थानीय मदद के ये आतंकी अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो सकते। रियासी में श्रद्धालुओं के बस पर जो हमला हुआ उसमें भी यही बात सामने आई है। स्थानीय लोग ने मात्र 6,000 रुपयों के लिए दहशतगर्दों की मदद की और आतंकी अपने नापाक मंसूबे में कामयाब हुए हैं। तो साफ है कि जब तक कुछ गाइड या लोकल सपोर्ट जिसको कह सकते हैं, बिना उसके मदद के आतंकी किसी भी तरह की वारदात में सफल नहीं हो सकते हैं। साफ है कि स्थानीय लोगों की मदद के बिना आतंकी अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो सकते। हमने रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवात से पूछा, सेना के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है? जब तक मछली जो है पानी में तभी रह सकती है जब अगर पानी है, तभी ऑपरेट कर सकते हैं किसी इलाके में, जब तक उनको लोकल सपोर्ट है। और ये सच्चाई है, इन आतंकवादियों को लोकल सपोर्ट है और कुछ तो रिलीजन के कारण और कुछ इकोनॉमी रीजन है जो पैसे से बिक जाते हैं। अगर आप पुराना ये देखें, जहां पर अभी रियासी के अंदर जो श्रद्धालुओं के बस के ऊपर हमला किया था, उन आतंकवादियों को एक लोकल जो रहने वाला था वहां का, उसने चंद एक पैसों के लिए अपना ईमान बेच दिया और उनको एक लॉजिस्टिक सपोर्ट दी, रहने की जगह दी, खाना दिया। एक बड़ा आतंकी हमला जो है वो किया है। इसकी मदद की तुमने 6,000 के लिए एक आम आदमी को मरवाया। डोडा के घने जंगलों में आतंकी घात लगाकर बैठे थे। आतंकियों को इस बात का फायदा मिला क्योंकि वो पहले से ही वहां छिपे बैठे थे। सेना के जवान जब घटनास्थल पर पहुंचे तो उन पर हमला हो गया। दरअसल अमरनाथ यात्रा की वजह से कश्मीर में सेना ने सुरक्षा काफी कड़ी कर रखी है। ऐसे में वहां आतंकियों को मौका मिल पाना बेहद मुश्किल है। यही वजह है कि जम्मू के अलग अलग इलाकों में आतंकी साजिश रची जा रही है। ये समझने की जरूरत है कि जम्मू इलाके में ज्यादा आतंकी वारदातें क्यों हो रही हैं। दरअसल जम्मू इलाका बहुत ही संवेदनशील इलाका है। यहाँ पे अगर कोई आतंकी घटना होती है तो उसका सीधा असर देश भर में दिखाई पड़ता है। केंद्र सरकार भी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है। यही वजह है कि उसने अब जो सर्च ऑपरेशंस है इस इलाके में करने और ज्यादा शुरू कर दिए हैं। हालांकि सुरक्षा बलों का कहना है कि ये सर्च ऑपरेशंस करने में उन्हें दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि ये मॉनसून का सीजन है और घने जंगलों में इस तरह का एरियल सर्वेलेंस करना और सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट करना बहुत ही मुश्किल बात है। डोडा बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ पहाड़ भी हैं और घने जंगल भी। इस क्षेत्र में कई प्राकृतिक गुफाएं हैं जहाँ आसानी से छिपा जा सकता है। घने जंगल होने की वजह से एरियल सर्वे भी होना बेहद मुश्किल है। ऐसे में आतंकियों के छिपने के लिए इसे मुफीद जगह कहा जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि आतंकियों का कैरेक्टर बदल गया है। आतंकी अब नाम बदलकर भी हमले कर रहे हैं। डोडा हमले की जिम्मेदारी भी कश्मीर टाइगर नामक आतंकी संगठन ने ली है।
अब ऐसे में आतंकियों को लोकल सपोर्ट भी मिलने लगे तो भला सेना उनसे कैसे निपटे? मुझे लगता है वो समय आ गया, अभी हमें प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। जो साउथ ऑफ पीरे पंजाब में काउंटर टेररिज्म ग्रेड को पुख्ता करना पड़ेगा। काउंटर सर्जन ऑपरेशन जो है, कासो जिसको बोलते हैं, उनको बढ़ाना पड़ेगा। और आपका रियल टाइम जो इंटेलिजेंस है उसको एक पुख्ता करना पड़ेगा। और दूसरा, आप अपने जो लोकल पुलिस इंटेलिजेंस गैदर करती थी उसको भी आपको मजबूत करना पड़ेगा। सोमवार को ही कुपवाड़ा के केरन में सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर 3 आतंकियों को मार गिराया। उनके पास भारी मात्रा में हथियार भी मिले। जाहिर है सेना के सामने चुनौतियां कई तरफ से हैं और समाधान हर हाल में निकालना है। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जड़ें जितनी मजबूत होती है, सीमा पार हलचल उतनी ही तेजी से बढ़ती है। इसके बाद आतंक की फैक्ट्री से निकलने वाले आतंकी कश्मीर की हवा में बारूद फैलाने की कोशिश करते हैं। पड़ोसी देश की ताजा परेशानी यही है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं। देखिए इस पर रिपोर्ट। कश्मीर की ऐसी तस्वीर भला किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन ऐसी तस्वीर डराती है। और इन सब के बीच ऐसी तस्वीर भरोसा दिलाती है कि कश्मीर के नए दौर में दहशत के लिए कहीं कोई जगह नहीं बचती है। सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अमरनाथ यात्रा भी चल रही है और इस बीच आतंकियों ने जम्मू क्षेत्र में साजिश की कोशिशें बढ़ा दी हैं। जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठन नाम बदलकर नापाक षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि आतंक का कारखाना चलाने वाले पाकिस्तान पर दबाव न पड़े। जाहिर है लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में शानदार वोटिंग देख चुका पड़ोसी मुल्क ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि सूबे में सफलतापूर्वक विधानसभा चुनाव हो सके। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की अटकलें तेज हो गई हैं। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर से जुड़े बीजेपी नेताओं की बैठक हुई। कहा जा रहा है कि इस बैठक में बीजेपी नेताओं को चुनाव की तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों की माने तो जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के बाद विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। मीटिंग में कहा गया कि बीजेपी राज्य की 90 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ सकती है और चुनाव के पहले किसी भी पार्टी से गठबंधन की संभावना भी फिलहाल नहीं दिखती। 21 जून को योग दिवस के मौके पर जब प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर में थे तभी उन्होंने राज्य में चुनाव के संकेत दिए थे। मैं जो भी कर रहा हूं नेक नियत के साथ कर रहा हूं। मैं बहुत ईमानदारी से समर्पण भाव से जुटा हूं ताकि कश्मीर की पिछली पीढ़ियों ने जो भुगता उससे बाहर निकालने का रास्ता बनाया जा सके। दूरियां चाहे दिल की रही हो या फिर दिल्ली की, हर दूरी को मिटाने के लिए हम हर कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने केवल जम्मू और उधमपुर सीट पर उम्मीदवार उतारे थे और दोनों सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में बीजेपी ने 24.36% वोट हासिल किए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 22.30% और कांग्रेस को 19.38% और पीडीपी को 8.48% वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस चुनाव में आपने जमहूरियत को जिताया है। आपने पिछले 35-40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये दिखाता है यहां का नौजवान जमहूरियत को लेकर कितने भरोसे से भरा हुआ है। जम्मू कश्मीर में इस बार 58.46% मतदान हुआ और राज्य ने वोटिंग के मामले में 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2019 के मुकाबले राज्य में 14% ज्यादा वोटिंग हुई। जाहिर है भारतीय लोकतंत्र की ताकत का जो संदेश कश्मीर ने दिया उसकी धमक पाकिस्तान की संसद तक पहुंच गई। अभी इलेक्शंस हुए हैं, वहां पे 800 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट किया है।
कितने हजारों पोलिंग स्टेशन थे, लाखों पोलिंग स्टेशन थे। एक जगह पे एक बंदा रहता था, उसके लिए भी पोलिंग स्टेशन बनाया उन्होंने। 1 महीने का दौरानिया था उस पूरे इलेक्शन का, ईवीएम के जरिए बनाया, कंडक्ट किया। एक आवाज उठी है कि इलेक्शन रिग था। कुछ समझिए आप, पाकिस्तान लोकसभा चुनाव के दौरान कश्मीर की लोकतांत्रिक तस्वीर देखकर भले ही सदमे में है। इस ट्रेलर के बाद अब जब विधानसभा चुनाव की पिक्चर सामने आएगी तो पड़ोसी मुल्क की परेशानी और बढ़ जाएगी। कश्मीर की ये 7 तस्वीर, भला ऐसा कोई देश कैसे बर्दाश्त करेगा जो दिन रात साजिश फैलाने के सपने देखता रहता है। पहली तस्वीर, जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड मतदान हो रहा है। दूसरी तस्वीर, कश्मीर में जबरदस्त विकास कार्य हो रहे हैं। तीसरी तस्वीर, कश्मीर में पत्थरबाजी समाप्त हो गई है। चौथी तस्वीर, कश्मीर में युवाओं को कट्टरवाद से जोड़ने का प्रयास भी कमजोर पड़ा है। पांचवी तस्वीर, आतंकियों के टॉप कमांडर एक एक करके मारे जा रहे हैं। छठी तस्वीर, पाकिस्तान में चुनाव के बाद भी वहां की सरकार सवालों के घेरे में है। और 7वीं तस्वीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर लगातार इस्लामाबाद के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किए हुए है। आर्टिकल 370 को लगभग 5 साल हो गए, तो उसके बाद जब एक नॉर्मलाइजेशन हो रहा है भारत के अंदर में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस आ रही है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स बढ़ रहे हैं, तो नेचुरली है कि जो टेररिस्ट हैं वो आखिरी दम पर अपना कुछ ना कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जिससे लगे कि कुछ परेशानी है लोगों को। लेकिन मेरा मानना यह है कि जहां तक मैं समझता हूं कि लोग जो हैं वो चाहते हैं कि उनका डेवलपमेंट हो, यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको और आगे बढ़े, प्रोग्रेस हो। और भारत की जो डेमोक्रेसी है जिसमें सबको एक समान आगे बढ़ने का मौका है, उसमें वो उस जर्नी में वो भागीदार। तो इसलिए ये टेररिज्म जो है एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट होता है और उसके जरिए वो लोगों में डर फैलाना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कश्मीर आज की डेट में चाहता है कि पूरी तरह जिस तरह सारे भारत में हो रहा है उसी तरह वहां पर भी सब। इस बार योग दिवस पर जब भारत ने दुनिया को कश्मीर की धरती से सद्भाव का संदेश दिया, तब भी उन मंसूबों को धक्का पहुंचा जो कश्मीर में लोकतंत्र की गहराती जड़ों से घबराते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।